अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग में फैसले की घड़ी आ पहुंची और आज है जनाब पहला क्वालिफायर, यानी कि आज का मैच जीतिए और सीधा फाइनल में जाएं और उसके बाद एलिमिनेटर वन कल होगा, जिसका फिर विनर जो है वो आज के मैच के लूजर से परसों मैच खेलेगा। लीग की दो टॉप टीमें अगर हम कहें तो उनमें से एक तो बिला मुबालगा जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर दी हैं। 15 पॉइंट के साथ शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर जो है वो सबसे ज़्यादा दबंग तरीके से पहुंचे क्वालिफायर में। इस्लामाबाद को थोड़े पापड़ बेलने पड़े 4 मैचेस हारने के बाद, लेकिन 5वें मैच में जब उनको एक बड़ी जीत दरकार थी, 6ठे मैच में तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी और उन्होंने 4 जो लूजिंग स्ट्रीक थी उसको भी ख़त्म बड़े स्टाइल से किया। एली गेल्स वापस आ गए हैं, इसी तरह उनके पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो आज है जनाब लाहौर में पहला क्वालिफायर में। इस वेदर की फोरकास्ट चेक कर रहा था तो वेदर तो बहुत ओके है वैसे बारिश के लिहाज से, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। आई होप कि शाम तक ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। रियल फील राइट नाउ इन लाहौर इज़ 45, तो ठीक ठाक गर्मी है, बट मुझे लगता है कि ठीक ठाक गर्मी में मज़ीद जो है चौके छक्के जब लगेंगे तो इसकी जो हिद्दत है उसमें इजाफा हो जाएगा। और इसी सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। इस मैच के अंदर जो एनालिसिस हैं हेड टू हेड है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं की कॉन्टेस्ट, और मेरे साथ बात करने के लिए उसकी तरह मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, मैंने जब हेड टू हेड निकाला मुझे लगता था इस्लामाबाद बड़ी डोमिनेंट टीम रही है PSL में और कोयटा के मसले मसाइल हैं, बट व्हाट अ सरप्राइजिंग हेड टू हेड मतलब फैक्ट के 11 मैचेस कोयटा ने जीते हुए हैं, 10 इस्लामाबाद ने जीते हुए हैं। वेरी क्लोज, बट आई एक्चुअली सरप्राइज। मुझे लगता नहीं था कोयटा ने इस्लामाबाद को डोमिनेट एज आउट थोड़ा सा किया, और डोमिनेट तो नहीं कह सकते, बट दैट्स हाउ थिंग्स स्टैंड राइट नाउ। इस सीजन में भी दोनों मैच मार के उनको आ रहे हैं। So Quetta starting as a favorite, you think? I don't think so that any team is favorite right now because ये एक नई conditions है, मतलब लाहौर की conditions है, अभी रावलपिंडी से खेल के आ रही हैं दोनों टीमें। और देखें इस साल की जो लीग हुई है उसमें कोयटा ने अपने स्टैट्स बेहतर किए हैं। बिल्कुल। और कोयटा की टीम हम सबको पता है कि शुरू के 3-4 सीजन में वो अनबीटेबल टीम हुआ करती थी। बिल्कुल। तो उस वक्त उनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे, बीच में वो इस्लामाबाद से बहुत हारे हैं। सो जिस तरह का हेड टू हेड है, दोनों टीमें टक्कर की टीमें हैं। और देखें ऑन लीग में इनिशियल स्टेजेस पे जो भी हो रहा हो, जब नॉकआउट मैच होता है उस वक्त दोनों टीमें जो है ना एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलती हैं। ठीक है। कोयटा के लिए मुझे लगता है, मुझे इसलिए फेवरेट नहीं लगती कि एक प्रेशर होगा क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे से नॉकआउट मैचेस नहीं खेले हैं। पिछले सीजन्स में वो ऊपर आके उन्होंने कोई सेमीफाइनल्स फाइनल्स नहीं खेले हैं। ऑन द अदर साइड इस्लामाबाद हैज बीन प्लेइंग दीज मैचेस। पिछले साल उन्होंने एलिमिनेटर भी जीता, फिर उन्होंने दूसरे एलिमिनेटर में भी टीम को हराया, फाइनल में पहुंचे, फाइनल भी जीता। सो आई थिंक द मोमेंटम, द एक्सपीरियंस और शादाब की जो कप्तानी है, ये सब जो है इस्लामाबाद के फेवर में। लेकिन अगेन ऑन अ गिवन डे द टीम विच मेक्स लेस नंबर ऑफ एरर्स इज गोइंग टू विन द मैच। और आज भी यही होगा, जो कंडीशन को सही असेस करेगा, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा और दूसरी टीम को कम से कम चांसेस देगा, वही टीम जीतेगी। बिल्कुल। और आज के शो में ना सिर्फ इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने आज अपना T20 स्क्वाड भी अनाउंस किया है। उसके अंदर भी मेजर कुछ तब्दीलियां जो पहले भी मौजूद थी उन्हें बरकरार रखा गया। बाबर रिजवान शाहीन नहीं है, इसी तरह वापसी हुई है हसन अली की, जो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। और हमने देखा कि अब्बास हफीज़ी को ड्रॉप कर दिया गया। 20 मैचों में 33 विकेट। इसमें हम डिटेल बात करेंगे 5:30 बजे के बाद, क्योंकि PSL स्पेशल हमारा रिप्ले शो है, तो पहले हम इसी टॉपिक पर आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आई थिंक हम कोयटा ग्लेडिएटर से शुरू करते हैं और उनका स्क्वाड भी जी हम आपके सामने ले आते हैं। और कल जो बातचीत हुई थी कुछ खिलाड़ियों की, वो भी पैकेज आपको कुछ देर में दिखाएंगे। अब बॉलिंग बड़ी सटल लगती है। वसीम जूनियर, इसी तरह उनके पास खुर्रम शहजाद जैसी आए तो वो धुआंधार उनकी एंट्री हुई। मोहम्मद आमिर इज़ अ फंटास्टिक बिग मैच बॉलर, और मेरे ख्याल में यही एक मैचअप जो है वो आज बड़ा मैटर कर रहा होगा कि डेविड के खिलाफ जब आते हैं, ये एली गेल्स के खिलाफ वो आते हैं, दूसरे अच्छे प्लेयर्स के खिलाफ। सो बॉलिंग मुझे कोयटा की फैसल बेहतर लग रही है इस अंदाज से कि उनके पास फिर उस्मान तारिक, फ़हीम अशरफ उनकी टीम का बैलेंस बड़ा शानदार कर देते हैं। अबरार इस पाकिस्तान बेस्ट स्पिनर राइट नाउ जो कि कोयटा से खेल रहे हैं। सो थोड़ा सा मुझे एज आउट लगता है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। फैसल, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है। कोयटा के पास एक वैरायटी ऑफ बॉलर्स हैं। अगर इनके दोनों स्पिनर्स भी देखें बिल्कुल कंप्लीटली, उस्मान तारिक को देखें बहुत अलग है, अबरार जो है बिल्कुल ही अलग है। सिमिलरली अगर आप पेस में देखें तो खुर्रम शहजाद बिल्कुल हार्ड लेंथ पे, अच्छी लेंथ पे और लेंथ को एडजस्ट करने वाले बॉलर हैं। आमिर तो नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स द पाकिस्तान इज हैविंग राइट नाउ। मतलब वो कंडीशंस के हिसाब से अगर एलेक्स हेल्स जैसा प्लेयर उनको अटैक भी करेगा तो ही विल हैव आंसर्स। हमने देखा कि कराची के बॉलर्स के पास जवाब नहीं थे उसको कंटेन करने के लिए। तो यू आर राइट, ये एडवांटेज ज़रूर है कि कोयटा का जो अटैक है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, उसमें काफ़ी डेप्थ है। लेकिन ऑन द अदर साइड हमने देखा कि सलमान इरशाद को जो इस्लामाबाद लाया है,
इनके बॉलिंग अटैक में भी चीज़ें दिखी हैं, जिस तरह की इमाद वसीम ने बॉलिंग कराई है। अब देखें, इनको कॉन्फिडेंस ये आएगा कि अगर आप रावलपिंडी जैसी पिच पे 200 से कम पे टीम को आउट करते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा लाहौर जैसी पिच पे। तो ये एक मोमेंटम इस्लामाबाद के साथ बड़ा अच्छा आ गया है और क्वेटा इज ऑलरेडी हैविंग अ गुड मोमेंटम, जहां उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस पूरी लीग में हारे हैं, 15 पॉइंट्स के साथ वो पहुंचे हैं नॉकआउट स्टेज पे। तो दोनों टीमें ही एक तरह से टॉप की टीम है और जो आज के दिन में गलतियां कम करेगा वो जीतेगा। लेकिन एक बहुत क्रैकर ऑफ द मैच होने वाला है, बिकॉज एलेक्स हेल्स जिस तरह वापस आए हैं, जिस तरह की बैटिंग की है, साहबजादा फरहान की जो फॉर्म चल रही है, वेंडर ड्यूसन है इनके पास इस्लामाबाद के पास, तो दोनों ही साइड्स जो है वो यू नेम इट ऑल दीज प्लेयर्स आर देयर इन दीज टू टीम्स। तो एक अच्छा मैच होने वाले ऑडियंस के लिए और हम सब के लिए। बिल्कुल, और आई थिंक दोनों टीमों के अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि एक दूसरे को सरप्राइज कर सकते हैं। कोयटा के स्क्वाड पे अगर हम आते हैं और एक हम इसका दोबारा जायजा लें फैसल, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई देती है कि इन्होंने बड़ा ग्रैंड कमबैक किया है। कहाँ 3 सीज़न में ये पहुंचे नहीं थे और कराची का भी ये हाल था, बट बहुत अच्छा ड्राफ्ट हुआ। मैं आपको याद है, हम शुरू में बात करते कि फिन एलन अभी तो मार्च चैंपियन नहीं आए, बट राइली रोसो, फिर इनके पास अबरार, और मुझे एक ट्रेड याद आ रही है इस मौके पे इनका स्क्वाड देखते फैसल, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब नसीम शाह इस्लामाबाद गए थे और उनके बदले फ़हीम अशरफ और अबरार को हासिल किया था कोयटा ने। क्या ज़बरदस्त ट्रेड थी वो कि इन्होंने एक बॉलर दिया और 2 पक्के बॉलर ले लिए, जिसमें से एक ऑलराउंडर है। आई थिंक दिस नाउ बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक ऑफ साउथ अफ्रीका। यस, नसीम शाह इज अ फैंटास्टिक बॉलर, बट एक बॉलर 4 ओवर ही कर सकता है या 8 ओवर। बैटिंग आपको मिल गई, आपकी टीम में वो एक स्टेबिलिटी लेकर आए। राइली रोसो वगैरह के फैक्टर तो अपनी जगह ऊपर मौजूद हैं, बट आई थिंक फंटास्टिक ड्राफ्ट। मुझे लगता है कि इन्होंने अपना बहुत हद तक काम इस बार अपने ड्राफ्ट में कर लिया था। दे पिक्ड अ फंटास्टिक टीम। एक डाउट था कि सऊद शकील एज अ ओपनर, एज अ कैप्टन क्या कोई अच्छी चॉइस है, बट मैन ही रियली प्रूव्ड अस रॉन्ग। उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी किया है, जहाँ जहाँ मौका मिला बॉलिंग भी की, और एक ऐसे कैप्टन दिखाई दिए जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे चीखते चलाते नजर नहीं आए, बट उनके फैसले बोल रहे थे फैसल। जी बिल्कुल सही बात है। अगर आप सिर्फ कैप्टनसी से ही अगर आप स्टार्ट करें तो सऊद शकील ने प्रूव किया खुद को, और आपने सही बोला कि बहुत बार आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एब्जॉर्ब करना होता है। जिन जिन मौक़ों पे उन्होंने आके बॉलिंग की है, हमें बहुत सारे मैचेस याद हैं, और देखिए इनके लिए प्लेयर्स ने हैंड रेस किया है जब फ़हीम अशरफ की ज़रूरत पड़ी। कराची वाला आपको वो मैच याद होगा जब इन्होंने बिल्कुल, कराची ऐसा लग रहा था कि वो आराम से वो मैच जीत जाएगा, वहाँ से उन्होंने वो मैच निकाला। ये वो चीज़ें थी कि इनके प्लेयर्स ने हैंड रेस किया कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आप पूरे टूर्नामेंट में देखें, अबरार की बॉलिंग देखें यार, कहीं पे वो आपको नहीं लगा कि किसी ने डोमिनेट किया। नहीं देते वो आमिर को एक आध बार सैम बिलिंग्स ने किसी ने अटैक किया है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल देयर टीम इज फ्लॉलेस अभी तक जिस तरह उन्होंने खेला है। फिर आप सही कह रहे हैं कि देखें प्लेयर्स अगर देखा जाए तो फ़हीम अशरफ इतने बड़े प्लेयर आपको टूर्नामेंट से पहले नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस आई, जिसके बाद अब सबका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया। वहाँ परफॉर्मेंसेस की फैसल उन्होंने जहाँ इंपैक्ट चाहिए था। मुझे याद है एक लो स्कोरिंग मैच में 40-45 किए, 5 विकेट एक मरतबा, 4 विकेट एक मरतबा। आप सीजन में 2-3 मैच आप खत्म कर दो और आपकी फ्रेंचाइज आपसे क्या चाहती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है, बट हम उम्मीद करते हैं कि इनके लिए आने वाले दिन भी इसी तरह हो, ये मोमेंटम रहे। बिकॉज देखिए, आप हमेशा एज ए क्रिकेट फैन आप चाहते हैं कि नई टीम सामने आए और नई टीम टूर्नामेंट जीते, तो वी होप कि बट ये फायदा है ना कि क्वालिफायर में चूंकि आ गए हैं, तो एक गलती अगर कर भी दी, लाफ एवरेजेस हैं, तो फिर भी चांस रहेगा। बट आई एम श्योर कि कोयटा और इस्लामाबाद, उनके फैंस की मैं सोशल मीडिया पे कुछ फ्रेंडली बेंटर देख रहा था, उन्होंने कहा नो नो नो, दिस इज द टाइम टू गो टू द फाइनल, कोई एलिमिनेटर का चांस नहीं लेना। तो दिस इज हाउ पीएसएल प्लेइंग विद द हाई स्पिरिट्स एंड अ वेरी पैशनेट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर फिर हम इस्लामाबाद की टीम पर आते हैं और उसके बाद फिर स्क्वाड पे डिस्कस करना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जनाब उस टीम की बात करते हैं जो कि किसी तारुफ की मुताज नहीं, 3 टाइटल जीते हुए हैं, सबसे ज़्यादा 61 मैचेस जीते हुए हैं, और एक बार फिर फाइनल के बाद प्लेऑफ में आ गए। थोड़ी जेलसी हो रही है इस्लामाबाद के फैंस से कि क्या ज़बरदस्त टीम उनकी इस वक्त फॉर्म में है, और क्रेडिट जाता है जी उनकी पूरी मैनेजमेंट को। रेहान उनके साथ पहले दिन से वाबस्ता हैं, उससे पहले हसन चीमा थे, लेकिन अब माइक हैसन भी वाबस्ता हैं। सो फैसल इस टीम को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बीच में एक सीजन इनके लिए थोड़ा सा इनकी एक्सपेक्टेशन से हट के आया, बट व्हाट अ ग्रैंड कमबैक लास्ट ईयर फ्रॉम नो वेयर। आपको अच्छी तरह वो स्टैट्स याद हैं जब इन्होंने मैचेस जीतना शुरू किए। स्टार्ट अच्छा नहीं था, बट दे पीक एट द राइट टाइम। अगेन उन्होंने वही एक तरह से काम की हिंट दे दी है कि 4 मैचेस हारने के बाद जो इन्होंने कमबैक किया ना, दैट वाज अ स्टेटमेंट, दैट वाज नॉट अ विन ओनली। कैसे देखते हैं सर इस टीम को, क्योंकि इस टीम का एक डीएनए तो बना हुआ है कि इन्होंने खेलना तेज़ है और ये कभी भी स्लो क्रिकेट नहीं खेलते, बट एलिक हेल्स आए हैं, मुनरो चले गए हैं, इसी तरह बॉलिंग में इनके पास रसी वर्नर-डुसन तो चले बैटिंग में आए, लेकिन बॉलिंग में भी इनके पास टाइमर मिल्स आ गए। शादाब और इमाद इस टीम की स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा देते हैं कि पक्के बॉलर, पक्के बैट्समैन,
सो आई थिंक इस टीम को भाई यही दुआ की जा सकती है, चाहे कोयटा हो, कराची, लाहौर, ये अपने इनका दिन ना हो। अगर इनका दिन हो तो फिर इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये स्पॉट ऑन बात है कि अगर जैसे कराची के अगेंस्ट इनका दिन था, जिस तरह साफजादा फरहान और एलेक्स हेल्स ने बैटिंग की, लेकिन ओवरऑल देखें इनकी एक चीज अच्छी ये भी है कि ये दे टेक द राइट डिसीजंस एट द क्रूशियल स्टेजेस। इन्होंने देखें अगर नसीम शाह की जगह टीम में नहीं बनती थी, सलमान इरशाद इनको उस पिच पे बेहतर बॉलर दिखता था तो उन्होंने वो कॉल ली। आप बहुत सारी टीमों में देखते थे कि नसीम, हारिस, शाहीन, इन पे डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। आप बाबर पे या रिजवान पे डिसीजन नहीं ले पाते। इन्होंने नसीम शाह को बिठाया, इन्होंने आजम खान को बिठाया, बिल्कुल सही है। तो ये डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। दिस इज हाउ अ टीम इज क्रिएटेड। नोबडी शुड बी अ ग्रांटेड प्लेस के यार कुछ भी हो जाए मैंने खेलना है, कंडीशंस के हिसाब से होगा और टूर्नामेंट में आपको ये करना पड़ता है। चाहे नसीम शाह को बिठाना था, इन्होंने बिठाया। एलेक्स हेल्स को देखें ला के उन्होंने वो उनको पता था कि यार वो प्लेयर उनको चाहिए ओपनिंग में। और अब आप देखिए साफजादा फरहान का कितना कॉन्फिडेंस आ गया एलेक्स हेल्स के होने के साथ, बिल्कुल कि उनसे भी तेज खेलने वाला प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि इंटरनली एवरी प्लेयर इज चैलेंज टू डू वेल, अदरवाइज ही विल नॉट बी इन द साइड। तो उस ऐसे फ्रेंचाइज में जो है ना फिर उसमें आपको एग्जिस्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि कल्चर ऐसा है कि एवरीबॉडी हैज टू फाइट फॉर देयर प्लेस। ठीक है। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस बहुत सारी हैं इस टीम में। तो मुझे लगता है कि जैसे हमने देखा 11 में 150 कर दिए, दोनों ओपनर्स नहीं, और पूरा मैच आपका सेट हो गया। उसमें रसीब वनडे को भी टाइम मिल गया कि वो फ्लाइट लेकर आए थे। एक पहले मैच में उनको नहीं हुआ था, बट उनको ऊपर प्रेशर नहीं था। बट अगर हम फैसल बात करते हैं लाहौर के फैक्टर की ना हो, क्योंकि पिंडी में ये टीम बहुत खतरनाक है, क्योंकि इनके पास पावर हिटिंग बहुत है। अगर मैं इस्लामाबाद के अभी स्टैट्स हम निकाल लेते हैं कि जब ये लाहौर में खेलते हैं तो वह थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड जो है उस तरह का नहीं होता जैसे रावलपिंडी में। लाहौर में जो इनके मैच हुए हैं, कलंदर से इनको 88 रन से हराया, ज़ल्मी ने 6 विकेटों से हराया, कोयटा ने इनको 2 विकेट से हराया। तीनों मैच लाहौर में ये हारे हुए हैं। ये स्टैट हमने बड़ा बर वक्त निकाल लिए। पिंडी में ये शेर हैं, जैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पे शेयर बना हुआ है, बट जैसे ही लाहौर आते हैं थोड़ी सी चीज़ें इनके लिए गड़बड़ हो जाती है। बट दे आर अ साइड जो कि आई थिंक इस स्टैट को बोलेंगे गफार साहब ये हो गया जो हो गया, अब हम इसको चेंज करके दिखाएंगे आपको। लेकिन ये चैलेंज है इनके लिए। लेकिन ये स्टैट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखें जहां ये हमने कल भी बात की थी कि जहां सामने वाली टीम को बॉलिंग में हेल्प मिलना शुरू होती है वहां इनकी बैटिंग वल्नरेबल हो जाती है। एलेक्स हेल्स को या साफजादा फरहान को जहां डिफिकल्ट स्टेज मिलेगा वहां इनको रन करने में मुश्किल होगी। और देखिए एक प्लेयर अगर इस मोमेंटम से आ रहा है कि वो 150-160 के स्ट्राइक रेट से खेल के आ रहा है ना, तो उसके लिए अच्छी बॉलिंग वाली पिच पे उस तरह खेलना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे आके वो फंसता है, वो सोचता है कि मेरी बैटिंग सही नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा है कि ये चैलेंज, ये बड़े अच्छे स्टैट्स हैं। अगर 3 मैचेस वो लाहौर में हारे, मेरे ख्याल में 4 मैचेस वहां पे हारे हैं, अपने चारों मैचेस लाहौर में जो थे वो हारे हैं। सो वो चैलेंज है उनके लिए। अगर लाहौर में जरा भी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होंगी तो इस्लामाबाद के लिए चैलेंज। तीनों मैच वो हारे थे। कोयटा का ऑन द अदर हैंड आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड इन लाहौर, 5 विकेटों से जीते जी कराची से। वो पहला मैच पूरा लीग चेंज हुई है जब वो लाहौर में आए, बिल्कुल 64 रन से जीते। फिर ये पेशावर ज़ल्मी से, उसके बाद मुल्तान सुल्तान को तो उन्होंने रगड़ा दिया 10 विकेटों से। और आपको याद है वो मशहूर मैच जो मुल्तान कभी देखना नहीं चाहेगा दोबारा, जिसमें 6 ओवर में 90 रन पूरे कर दिए। भाई शुरू के 3 मैचेस लाहौर से पहले जो कोयटा के थे उसमें से वो 1 जीते थे। और एक में बारिश हो गई, वो लाहौर कलंदर वाला मैच जहाँ पे 111 पे 3 आउट थे, तो थोड़ा सा इनको रन पड़ना शुरू हुए थे। लेकिन फिर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देते हैं लाहौर में, जो 3 मई को मैच हुआ था। और वहाँ पर 2 विकेटों से एक बड़ा वो क्लासिक मैच जिसमें हसन नवाज के कैचेस छूटे और उन्होंने, आपको याद है, फिर छक्का मार के मैच फिनिश किया था। सो क्लियरली इस वक्त सारी चीज़ें कोयटा के हक में दिखाई देती हैं, शायद उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ और जब आपको विकेट मिलती है। बट अब ये बड़ा मैटर करता है। आई एम श्योर कि आज जब हम टॉस देख रहे होंगे फैसला, तो जल्दी से पिच रिपोर्ट भी देखना चाहेंगे, क्योंकि एक दो एक्सपर्ट्स की मैंने बात सुनी, बहुत दिनों के बाद लाहौर में मैचेस आए हैं, गर्मी शदीद पड़ी, मैंने पता 45 फील है वहाँ पर इस वक्त। कहाँ मॉइस्चर होगा, जो विकेट में थोड़ा बहुत भी कोई चीज़ था मेरे ख्याल में निकल गया होगा, फ्लैट विकेट होगी। तो मुझे लगता है कि हम एक डिफरेंट विकेट शेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे। हाँ हो सकता है, बिकॉज जिस वक्त शुरू में मैचेस हो रहे थे उस वक्त थोड़ा रेनी कंडीशंस थी लाहौर में, अब जो है वो अलग कंडीशंस हैं। और आज जितनी धूप पड़ी है 42 का डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन हुआ पूरा दिन, तो आप देखें कि वो पिच बिल्कुल ही बेक्ड होगी और उस पर कोई मॉइस्चर, कोई ग्रास ना हो। मुझे लग रहा है पिच पे जब हाथ लगाएंगे तो उसमें से कुछ शोले ना निकल रहे हो। 45 फील इस्लामाबाद फेवर की, अगर बिल्कुल फ्लैट ट्रैक होता है तो इस्लामाबाद से खतरनाक टीम कोई नहीं है। सही। अब बात करते हैं जरा की बैटल्स की, क्योंकि मोहम्मद आमिर जब खेलते हैं तो अब तो उन्होंने एक लेगेसी बना ली कि वो हरीफ टीम के बेस्ट बैट्समैन को आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले टॉस फैक्टर। अब यहाँ पे हमने देखा कि कोयटा ने जो मैचेस जीते 2 विकेटों से, अगर हम देखते हैं 10 विकेटों से, 64 से, तो मिक्स रिजल्ट हैं। वो बैटिंग फर्स्ट भी जीते हैं, सेकंड भी जीते हैं। इस्लामाबाद तो खैर दोनों सूरतें में आ रहा। क्या आपको लगता है
कि टॉस फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा एक ऐसे मैच में जो क्वालिफायर है, आप जीत के फाइनल में जा सकते हैं। अगेन जैसे कहा जाता है, क्रिकेट की कहावत है, रन ऑन द बोर्ड इन द प्रेशर मैच। एक तरह से नॉकआउट टीम इसको कहूँगा, क्योंकि ये नॉकआउट तो नहीं है बट आपको फाइनल में तो लेके जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ। देखिए यहाँ पे रावलपिंडी में तो बड़ा क्लियर था कि, और डेविड वार्नर ने कल जो है वो ये कहा भी कि मुझसे गलती हो गई, उन्होंने ये माना कि मुझसे गलती हो गई है। सो देखिए रावलपिंडी में तो बड़ा क्लियर था, टॉस जीतना है, बैटिंग ही करनी है। हालांकि कोयटा वहां पे भी मुल्तान के अगेंस्ट 190 चेस करके आ रहा है, उन कंडीशन में भी वो चेस करते हुए बिल्कुल, वो तो वर्सटाइल टीम बने हुए इस वक्त। लेकिन लाहौर में सीन ये है कि लाहौर में टीम बैटिंग सेकंड भी जीतती है, लेकिन अगेन इन अ बिग गेम यू विल ऑलवेज प्रेफर टू गो एंड हैव अ फर्स्ट गो एज अ बैटिंग साइड, और उसके बाद आप बॉलिंग से कंटेन करेंगे। और मुझे लगता है कि कोयटा की अगर आप बात स्पेशली करें, उनकी बॉलिंग में वो डेप्थ है कि वो टारगेट्स को रोक सकते हैं। सिमिलरली इस्लामाबाद की टीम भी इन बॉलिंग दे आर नॉट सो बैड, उन्होंने भी कराची को जिस तरह रिस्ट्रिक्ट किया था, तो मुझे लगता है कि दोनों टीमें बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का लाहौर में इनको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगेन कंसिडरिंग कि इट्स अ नॉकआउट काइंड ऑफ अ सिचुएशन या क्वालिफायर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फर्स्ट करना चाहिए। चलिए आखिरी कुछ मैचेस के रिजल्ट फैसले में निकालें ताकि हमें और तरह डिबेट हमारी रिफाइन हो जाएगी कि आखिरी मैच जो यहाँ पर खेला गया था वो 4 मई को था, जिसमें कराची ने 4 विकेटों से मैच जीता था, रन चेस कर लिए। उससे पहले कोयटा ने यहाँ पर उससे मैच खेलेगा 3 मई को, 2 विकेटों से अगेंस्ट क्लोज मैच जीते पर रन चेस हो गए। ज़ल्मी ने यहाँ पर 2 मई को मैच खेला, डबल हेडर था, वहाँ 6 विकेटों से मैच जीत गया। तो आखिरी तीनों मैचों में हमें ये दिखाई दिया कि रन चेज हुए हैं, लाहौर में चेज होते हैं, चेज हो रहे हैं, लाहौर में चेज होते हैं। और इवन हमने नॉकआउट मैचेस में या क्वालिफायर मैचेस में भी देखा है कि टीम टॉस जीत के बैटिंग सेकंड करना प्रेफर करती है, और वहाँ पे एक डिसीजन अच्छा होता है। बिकॉज देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो ड्यू फैक्टर होता है। बिल्कुल, लाहौर में काफ़ी हैवी ड्यू पड़ती है, और जहाँ तक नहीं हूँ, जब अगर आपके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना तो ड्यू फैक्टर ज़्यादा आता है। तो मुझे लगता है कि टीम बैटिंग सेकंड विल हैव सम एडवांटेज ऑन दीस काइंड ऑफ विकेट्स, क्योंकि बॉल जब गीला होगा स्किट करेगा, तेज बैट पे आएगा, और लाहौर में चेस करते हुए मैचेस जीते गए। तो ये एक अच्छी बात भी है कि टॉस इतना, अगर आप हार गए तो कितना दिल पे ना लें आप। जी जी जी, वन साइडेड ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। पुराम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से कुछ बातचीत हुई है प्लेयर्स की जानिब से, वो भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद इसके साथ साथ फिर कुछ और स्टैट्स भी हैं कोयटा इस्लामाबाद के, जी कौन से प्लेयर कौन से बॉलर एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्म करते रहे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। किस टीम के खिलाफ किस खिलाड़ी का एक बड़ा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, वो बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। तो जनाब, अगर आप हैं इस्लामाबाद के फ़ैन, कोयटा के फ़ैन, तो आपकी दिल की धड़कनें तेज़ होगी होंगी। अगर आप पेशावर और मुल्तान के फ़ैन हैं मेरी तरह, तो आप थोड़े डाउन फील करोगे। बट हमारी अपनी लीग है, लेट्स सपोर्ट इट। जैसे जावेद हाफिज़ी साहब ने कहा कि सब लोग जाएं, इसको सपोर्ट करें। और दोनों टीमों ने जिन्होंने प्ले ऑफ क्वालिफायर के लिए जो है वो खेलना है, कल उनकी मीडिया से बात भी हुई, आसिफ अली भी आए, थोड़ा सा नाराज़ भी दिखाई दिए पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी से। सऊ शकील जैसे कि हमेशा बड़ा मैच्योर बोलते हैं, दोनों का क्या कहना था ज़रा वो भी देख लीजिए। ओवरऑल देखा जाए तो हमने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली टूर्नामेंट में। हम अगर आप किसी भी लीग स्टेज को आप टॉप पे फिनिश करते हैं तो उसका मतलब है आपने अच्छी क्रिकेट खेली होगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए क्वालिफायर में वही मोमेंटम लेके जाने की कोशिश करेंगे, और अभी ध्यान जो है वो सारा क्वालिफायर पे है कि इस क्वालिफायर को यहाँ जीतते हैं और ताकि अपनी फाइनल में जगह पक्की कर सकें। उसके बाद फिर फाइनल की प्लानिंग की जाएगी। बड़ी गेम है प्ले ऑफ की, जाहिर सी बात है कि ये प्रेशर गेम होती है, तो मेरे नहीं ख्याल में कि सारे लड़के प्रोफेशनल है, कोई प्रेशर लेंगे, और काफ़ी एक्सपीरियंस है लड़के, पहले खेल चुके हैं ये इस सिचुएशन में। तो जैसे कम्बिनेशन हमारा बना है, इंशाल्लाह अच्छी गेम होगी और अच्छी क्रिकेट होगी। हम अपनी होम ग्राउंड में कराची से मैच हारे हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर आप मैच हारते हैं, जो आपने गलतियाँ की होती हैं उस पर आप प्लान करते हैं, टीम प्लान होता है, टीम मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने की हैं, और मज़ीद आगे जो आने वाले दिन हैं उसमें प्लानिंग हमारी होगी। तो देखिए प्रेशर गेम है, प्ले ऑफ के मैचेस हैं, नॉकआउट स्टेज है, तो प्रेशर होता है, लेकिन जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। तो आसिफ अली को देखकर ये भी याद आता है कि जब T20 वर्ल्ड कप में क्या अफगानिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस फिनिश किए थे, बहुत बड़ा पोटेंशियल है लास्ट मैच में भी। और मुझे याद है PSL जब इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता, आपको भी फैसल याद होगा, जब हसन अली को 3 छक्के मार के लिटरली उन्होंने मैच को किल कर दिया था। फाइनल था, एक कैच भी ड्रॉप हो। तो आसिफ अली सॉर्ट ऑफ प्लेयर, बट क्या लग रहा है दोनों टीमें बहुत अच्छे तरीके से आई। लेकिन लाहौर थोड़ा सा अगर हम देखते हैं, लाहौर का जो आगे चल के बात होगी कि उनके पास थोड़ा ये भी इशू है कि मतलब 3 प्लेयर अगर आपके चले जाते हैं, मतलब सैम बिलिंग्स भी चले गए, डैरल मिचेल भी चले गए, और इसी तरह भी सिकंदर रजा भी, तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कोयटा और अगर इस्लामाबाद में वापस आते हैं, आई थिंक इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास जो प्लेयर होने चाहिए, राइली रोसो भी आ गए, फिन एलन भी आ गए, ये दोनों टीमें तो आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंट होंगी कि इनके प्लेयर्स इनको मैचेस पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बस कोयटा का ये है कि देखिए पिछला मैच उन्होंने जो मुल्तान से खेला है उसमें काफ़ी ट्रायल्स किए हैं उन्होंने,
अब वो अपने नए मतलब एक प्लेइंग 11 के साथ जो विनिंग प्लेइंग 11 है उसके साथ एक नया मैच खेल रहे होंगे। ये थोड़ा सा चैलेंज होगा, नए कंडीशंस में आएंगे। ऑल्दो लाहौर में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगेन दीज आर न्यू कंडीशंस, न्यू मैच, और एक ऐसा मैच है जिसमें दूसरी टीम है उसकी टेल्स आप पे, मतलब उसने पिछला मैच बहुत ही अच्छे तरीके से जीता है। तो एक मैच है जब फुल कंपटीशन होने वाला है और दोनों टीमें ऐसी हैं कि जो दूसरे को हराने के काबिल है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वर्सेस 4 हो रहा है, फर्स्ट वर्सेस सेकंड हो रहा है। ऑब्वियसली क्वेटा को थोड़ा एडवांटेज है, जो बॉलिंग में आपने बात की वो एडवांटेज है। दूसरा, इस लीग में 2 मैचेस वो दोनों उन्होंने इस्लामाबाद को मारे हैं। बिल्कुल। तो ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर होगा क्वेटा के पास। दोनों मैचेस मारे, फिर सारे मैचेस लाहौर में जीत लिए। हाँ। तो सारा कुछ ही उनके ट्रैक पर है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहता है कि कभी ना कभी बुरा दिन आता है, तो वो ना हो जाए। अच्छी बात एक ये भी है कि दोनों के कप्तान भी बड़े मेंटली स्ट्रांग है, चाहे वो शादाब हो, चाहे हमने देखा है कि सऊद शकील जिस तरह की बात करते हैं, बहुत गाँव कूल काम कस्टमर। हाँ, तो ये इस तरह के कैप्टन जो है तो होते हैं, इनकी स्ट्रेटजीज अच्छी होती है। चलिए, साहबजादा फरहान 394 रन, आज पाकिस्तान टीम में भी दोबारा इनकी जगह बन गई है। जेम्स विंस के 374 बड़े काम के रन हैं। फ़खर जमान अगेन इम्पैक्ट, जब ये चलेंगे तो फिर लाहौर चलता है। मोहम्मद रिजवान 367, इसी तरह हसन नवाज, आई थिंक इनके बड़े इंपैक्टफुल रन हैं, क्योंकि 2 मैचेस तो उन्होंने आखिरी बॉल पर खुद फिनिश किए। फैसल, इस मैच पे बात करते करते हम वापस आते हैं। तरह पाकिस्तान की T20 टीम आज अनाउंस हो गई, तो सुबह 8 बजे अनाउंस हो गई। मुझे समझ नहीं आई कि सुबह 8 बजे प्रेस रिलीज, बहुत सारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स को लग रहा है उस पर उठे होंगे, कुछ नहीं भी उठे होंगे, बट बाय द वे इंटरेस्टिंग। ये साथ साथ बांग्लादेश टूर ऑफ पाकिस्तान भी अनाउंस हो गया, जिसके अंदर आपकी जो डेट्स हैं वो आ गई हैं और ये मैचेस खेले जाएंगे जनाब 28, 30 मई और 1 जून को। फैसल, इसमें हसन अली की वापसी हुई है। इसी तरह हमें आपको बहुत ज़्यादा PSL के यंग परफॉर्मर दिखाई नहीं दिए, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद अभी उन्हें और खेलना चाहिए। अली रज़ा हैं, माज हैं, इसी तरह नईम है, किसी को मौका नहीं मिला। बट जो टीम सेलेक्ट हुई है, आपकी क्या राय है? चूँकि न्यूजीलैंड से अगर हम देखें तो इसमें उस्मान खान बाहर हो गए, आपके इसी तरह मोहम्मद अली बाहर हुए, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक फैसला है। बट अगर आप देखें तो हसन अली, हुसैन तल्लत की वापसी, और फिर हम देखते हैं कि साइम अयूब और फ़खर जमान वापस आ गए, रिजवान बाबर नहीं है। अगर आपको बांग्लादेश की सीरीज के अगेंस्ट में आप हसन अली को वापस लाएंगे, आप समझ नहीं आया को वापस लाएंगे, अब्बास अफरीदी, कतई कलामी माफ सर, अब 20 मैचों में 33 विकेटें अपनी बैटिंग बॉलिंग से वो करके दिखा रहा है। 3 सालों के जो सिलेक्टर्स है ना, उनको तो पकड़ के कुछ करना चाहिए सीरियसली। मतलब व्हाट आर दे डूइंग? मतलब आप हसन अली से क्या निकलवाएंगे? अब आप हसन अली से, और वो भी होम क्या निकलवा लेंगे? वर्ल्ड कप खिलाना उनको। चलो, अगर वो ऐसा इतना कोई एक्सपीरियंस, देखिए हसन अली ऑन अ गिवन डे ही विल डू वंडर्स, बिकॉज एक एनर्जी का एलिमेंट है। लेकिन एज अ क्रिकेटर, सॉरी टू से, मतलब यू हैव टू हैव दैट सीरियस डिमीनर व्हाइल प्लेइंग दिस। चलिए, मैं कहता हूं फैसल, आपके पॉइंट ठीक है हसन अली के, लेकिन आप उनका कंपैरिजन करें अब्बास अफरीदी से। 20 मैचों में उस लड़के ने 33 आउट किए हुए हैं, बहुत अनफेयर है। अभी इस सीजन में जहां जहां उसको मौका मिला चौके छक्के भी लगाता है वो, उसकी कमिटमेंट नजर आती है। आपने उसको ड्रॉप करके क्या मैसेज दिया? उसके कैरियर के ऊपर आपने जो एक उसको जो कॉन्फिडेंट डेंट दिया है, आई एम वेरी सरप्राइज विद दिस ओमिशन। और ये बात ये है कि अगर बांग्लादेश की सीरीज जो होम सीरीज है उसमें अगर आप चांसेस नहीं लेंगे यंगस्टर्स को, अगर आप नहीं, आपने हसन अली को किस परफॉर्मेंस पे लिया है? मेरे ख्याल में PSL की परफॉर्मेंस पे ही लिया है। ठीक तो है, PSL की परफॉर्मेंस पे ही आप यंगस्टर्स को चांस दें भाई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप अब अली रजा को चांस नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? मतलब ही हैज टू बी इन द स्क्वाड। मुझे बड़ा सरप्राइज हूं मैं। फिर सुफियान मुकीम की मैं बात करता हूं, आपने 3 मैचों में 7 आउट किए, अब अगेन आपने अबरार को रखा हुआ है। मुझे तो लगता है बहुत जल्द ये सुफियान मुकीम और ये मेहरान मुमताज ये आपको साउथ अफ्रीका या कहीं किसी मुल्क और जिम्बाब्वे से खेलते हुए दिखेंगे सिकंदर रजा की तरह। द वे यू आर ट्रीटिंग दिस प्लेयर्स, मतलब बाबर ने पूरी लीग में उनको नहीं खिलाया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी, आपने वर्ल्ड कप में अबरार को नहीं खिलाया, फिर आपने एशिया कप में आपने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया। एक अच्छी सीरीज वो खेल के आ रहा था पाकिस्तान के लिए। फिर आप इन बॉलर्स का कब कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे? और अगर आप एशियन कंडीशंस में स्पिनर्स को और आपके यंग पेसर्स को चांस नहीं देंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल सही आपने कहा, चूंकि लोगों की नजर इस सीरीज पर भी है और 3 ही मैचेस हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वर्ल्ड कप की तैयारी, फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है। माइक हैसन की ये पहली असाइनमेंट है, तो लोग इस नजर से भी देख रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड कप का प्लान क्या ये है, तो सारा कुछ आज नजर आया है। अब आप देखें उस्मान जो है, जो बैटर उस्मान है, उनको आपने, हाँ आपको ब्रेक, ठीक है, चले ब्रेक है, क्विक ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर डिटेल एनालिसिस करते हैं स्क्वाड का, और साथ साथ जो हमारे मिडल ऑर्डर के थोड़े मुझे मसले मसाइल दिखाई दे रहे हैं उसको फिर देखते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हो गया। माइक हैसन का फैसल, क्योंकि ये पहला असाइनमेंट आई एम श्योर कि इस एंगल से भी हमने देखना, तो एक चीज़ से वादे होगी कि क्या रिजवान, बाबर, शाहीन क्या वाकई फिर वर्ल्ड कप के प्लान्स में नहीं है? ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप होगा श्रीलंका में, जहाँ लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, जहाँ पर आपको चाहे फास्ट बॉलर और स्पिनर तो आपकी टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर आपको स्लॉगिंग नहीं कर सकते। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि बाबर आजम जिस तरह के नाम हैं, जिस तरह का उनका इम्पैक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट पे, कहीं ना कहीं आपको उनको अभी मिक्स एंड मैच रखना चाहिए। और शायद जब आपको एक आध मेजर ICC इवेंट खेलने
फिर आप उनको बता के मूव ऑन हो जाएं। मुझे कोई स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आई, ऐसा तो नहीं अचानक से बाबर वापस आ जाएं, या आप समझते हैं कि ये इंडिकेशन है कि वो फिर वर्ल्ड कप के प्लान्स में नहीं है? देखिए सिलेक्शन तो जितने 3 साल से हो रही है ना, उसमें एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड, कोई भी आ सकता है। फ़हीम अशरफ कभी आ जाते हैं, कभी कौन आ जाता है, कभी भाई कौन आ मशहूर जाता तो होते ही है ना, वो तो इस बात तो परफॉर्मेंस पर आया। खैर वो आप देखें उस्मान को आपने यूएई से वो खेल रहे थे, आपने अपना पाकिस्तान जर्सी उनको दी, उनके साथ आपने क्या किया है? उनका पिछला PSL सीजन देख लें, ये वाला PSL सीजन देख लें, टोटली। सो वो सर वक्त से पहले आपने उनको बहुत ज़्यादा वो भी दे दी ना कि आप छोड़ें आए, आपको तो खिलाएंगे ही, ऐसा आपने कहाँ उनको होता है? वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा, एक मैच नहीं दिया, उसके बाद उनके करियर का कुछ नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। सिमिलरली अभी जो साइड हमने देखी है, ऑन पेपर जो साइड देखी है, देखें बांग्लादेश के साथ तो एक ऐसा असाइनमेंट है जिसमें आपने ट्राई एंड टेस्ट करना है। जहाँ तक बाबर रिजवान का, देखें बाबर और रिजवान एशियन कंडीशंस में भी टूर्नामेंट हार चुके हैं, बाहर के कंडीशंस में भी टूर्नामेंट हार चुके हैं। हमने इंडिया का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमने देख लिया कि एशियन कंडीशंस में किस तरह बाबर खेलते हैं, रिजवान खेलते हैं, कुछ नहीं कर पाए हम। और हमने आप समझते टाइम टू मूव ऑन। एब्सोल्युटली, आप यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लेना, उसमें बाबर भी थे, रिजवान भी थे। चलिए इसका तो मुझे आप जवाब भी दें। अब आपके सामने जो स्क्वाड है इसमें अगर हम देखें साइम और फखर आ जाते हैं ऊपर, फिर हारिस को नंबर 3 पे आप रखेंगे। हारिस की कंसिस्टेंसी आप देख लें, आपने सलमान अली आगा भी T20 में येट टू स्टैब्लिश, पर वो कैप्टन बने हुए हैं। मिडल ऑर्डर में आपके पास हसन नवाज इज़ अ वेरी गुड फाइंड, बट अभी इंटरनेशनल में वो परखे जाएंगे। 5 मैचों में एक धुआंधार सेंचुरी है, बट 4 मैचों में कुछ नहीं था, आपको याद है। खुशदिल शाह इज़ अ प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट, लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा आपको इरफान खान अच्छा करूंगा। देखिए आपको इस लीग से कुछ अंदाजे भी हुए हैं, जैसे साहबजादा फरहान आपको पता है कि ओपनिंग के स्लॉट के लिए वो फीजिबल प्लेयर है। आप देखिए, अब आप फैसल भाई मुझे ये बताइए दे, फिर ओपन कौन करेगा? ये तो बड़ा मसला है। आपके फर्स्ट 3 स्लॉट में मुझे लगता है कि साइम अयूब और साहिबजादा फरहान को ऊपर जाना चाहिए, फखर जमान को नंबर 3 आना चाहिए। हारिस जिस तरह का बैट्समैन है, बहुत अच्छा हुआ कि उसको एज ए कीपर लिया है, उनसे अच्छा कीपर है नहीं पाकिस्तान में मेरे हिसाब से। उसको आप लोअर ऑर्डर में रखें और लोअर ऑर्डर में उसको, क्योंकि ऊपर आपके पास साइम के होते हुए, फखर के होते हुए आपके वो पॉइंट्स आ जाती है, रन आ जाते हैं आपको। आप इसको नीचे ला के ट्राई करें 5वें 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे कि जाके वो अटैक कर सके, बिकॉज नीचे भी तो आपको वो फायर पावर चाहिए। मिडिल में आप देखें हसन नवाज का जो आपने बात की, बड़ा अनफेयर होगा अगर हम ये कहें कि 100 किए बाकी रन नहीं किए। उन्होंने ये प्रूफ, अच्छा जब न्यूजीलैंड में लीग हो रही थी उस वक्त भी मैंने ये नोटिस किया था कि वो स्पिनर के अच्छे अगेन अच्छा प्लेयर है। सो आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, वो आपके लिए, मुझे बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना, लेकिन इनका कैलिबर है इस बंदे का। मतलब लगता है कि इंजमाम टाइप का आपको प्लेयर मिला है जो एक मिडिल ऑर्डर में इतना फ्लुएंटली रन करना आसान नहीं होता। आपने महासदाकत को ना लेके मुझे लगता है थोड़ी ज्यादती की है। एक प्लेयर जो आपको दिख रहा है उसमें एक स्पार्क है, और आप वर्ल्ड कप से पहले ऐसे प्लेयर को तो मैच देते हो। एग्जैक्टली, आप उसको परख लो। आपके पास देखें, अब आप ऊपर से जाएं, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज, इरफान खान जूनियर आ जाते हैं आपके पास, खुशदिल शाह आ जाते हैं, और इसमें महासदाकत भी आ जाते हैं। आप अपना बैटिंग ऑर्डर बैकअप भी आपके पास रहता है, आप अपना बॉलिंग ऑर्डर देखें। अच्छा, मैं फास्ट बॉलिंग की और बॉलिंग की अगर थोड़ी बात करूं तो एक ही स्पिनर आपने स्क्वाड है अपराध। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि आगे एशिया कप भी यूएई में होना है। आपके जो सुफियान वकीम है 3 मैचों में 7 आउट करके आए हैं। एक ऐसा बॉलर लगा जो बहुत जबरदस्त किस्म की वैरायटी रखता है, उसकी पेस, उसके कॉन्फिडेंस को शैटर कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल ही कंप्लीटली बड़ा अनफेयर किया उस प्लेयर के साथ। एक टैलेंट है, और उनको हमने देखा है जब साउथ अफ्रीका सीरीज में, और इवन उन्होंने देखा था कि लेंथ को कितना कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने उसको कुलदीप से और बाकी इंडियन पेसर्स, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर से कंपेयर किया। लगा कि बहुत एक्शन बहुत अच्छा है उसका, बिल्कुल एक्शन, और दूसरा वो पता होता है वो क्या कर रहे हैं। वेरी कंट्रोल स्पिनर हैं। जैसे पेशावर ने भी उनके साथ बड़ी ज्यादती की है। देखिए अगर आप 3 स्पिनर लेके, आपको पता है कि इन कंडीशंस में आप 3 स्पिनर्स नहीं खिला पाएंगे, तो उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती है कि आप उसको लेके बिठा रहे हैं उसको बेंच पे। तो मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान टीम के लिए कॉल करो तो थोड़ा सा वो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और अगर इस स्क्वाड में सिर्फ एक स्पिनर है तो अगेन आप देखें यार आप क्या कर रहे हैं। यस, सिर्फ एक स्पिनर, यही हमारा पहला मसला था। चले जी, क्विक प्रेडिक्शन फॉर टुडेज क्वालिफायर्स, इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा। आई थिंक मुझे लगता है इस्लामाबाद विल हैव अ बेटर चांस टुडे टू विन द गेम। मैं कोयटा के साथ जाऊंगा। आज की हमारी प्रेडिक्शन प्रोड्यूसर आप नोट कर लें, क्योंकि ये चारों बड़ी प्रेडिक्शन है, इस पर हम देखेंगे कौन जीता। ये आपने 1 काउंट भी करना है। तो कोयटा, फैसल जा रहे हैं इस्लामाबाद से। थैंक यू फैसल फॉर योर प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस, और उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त मैच हो, और दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं। कोयटा बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर, इस्लामाबाद थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन दे आर अ वेरी फंटास्टिक एंड डेंजरस साइड। होप फॉर अ ग्रेट मैच। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।